चिमूर तालुका के खरसंगी के पास स्थित नवेगांव पुनर्वसन गांव में इन दिनों पीने के पानी को लेकर भारी संकट छाया हुआ है। गांव के हर घर में लगे नल से आ रहे पीने के पानी में नारू सदस्य जीव या तंतु दिखाई दे रहे हैं। पानी की यह गुणवत्ता देख समस्त ग्रामीणों में ग्राम पंचायत प्रशासन के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने तत्काल मांग की है कि ग्राम पंचायत या तो पीने के पानी के लिए नई टंकी और नई पाइपलाइन का निर्माण करे या फिर गाँव में शुद्ध पेयजल के लिए वाटर फिल्टर प्लांट की स्थापना की जाए। लगभग 10-12 वर्ष पूर्व खरसंगी के निकट बसाया गया था ये गांव, जिसमें लगभग 120 परिवार रहते हैं। इनमें से 111 परिवारों में हर घर जल हर घर नल योजना कार्यान्वित है। हालांकि गांव में केवल एक पुरानी पानी की टंकी है, जिसका उपयोग पुनर्वास के बाद से किया जा रहा है। हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत एक बोरवेल खोदा गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसका कनेक्शन भी पुरानी और खस्ताहाल टंकी से ही जोड़ दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर में नया नल कनेक्शन देना था, पर ऐसा न करके पुराने दूषित माध्यमों से ही पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिस पर प्रशासन लगातार आंख मूंदे हुए है। आज स्थिति यह है कि हर घर में 100 मिलीमीटर पानी से भी नारू सदस्य जीवों की असंख्य मात्रा पाई जा रही है। इस खतरनाक जल आपूर्ति के कारण ग्रामीणों में एक बड़ा डर बैठ गया है, कहीं यह दूषित पानी गांव में किसी बड़ी महामारी या गंभीर बीमारी का कारण न बन जाए। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नवेगांव पुनर्वसन के समस्त ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि नलों से आ रहे नारू सदस्य पानी की आपूर्ति को तुरंत बंद किया जाए और जल जीवन मिशन के तहत गांव में नई पेयजल टंकी का निर्माण कराया जाए। इस निवेदन को सौंपते समय नंदकिशोर चौधरी, निखिल चौके, हरिदास ताने, मोरेश्वर नन्नावरे, संदीप चौके आदि उपस्थित थे। इस गंभीर मामले पर ग्राम पंचायत प्रशासन ने बयान दिया कि पीने के पानी में नारू सदस्य जीव आना एक गंभीर विषय है। हम इस संबंध में तत्काल पूरे क्षेत्र की पाइपलाइन की जांच करेंगे और नलों से आ रहे दूषित पानी की समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। आज एक निवेदन देण्यात आलं आहे की नळाच्या पाण्यामध्ये ते आज लोकांच्या पिण्याच्या पाण्यामध्ये ते आढळून आले आणि त्याच्यामुळे त्यांनी एक निवेदन दिलं आणि या निवेदनानुसारच नाही तर आपली पण जबाबदारी आहे ती। त्याच्यामुळे आज दिवसभरातनं आपण ते पाईपलाईन टाकी सर्व स्वच्छ करून लोकांना आरोग्यदायी आणि शुद्ध पाणी कसं पोहोचेल याचा आपण आज पूर्ण प्रयत्न करणार आहोत। मी निखिल चौके, नवेगाव। आजची जी परिस्थिती गावामध्ये उद्भवलेली आहे, जवळपास 8 दिवसांपासून प्रत्येकाच्या घरोघरी ज्या नळ योजना चालू आहे आणि त्या नळाद्वारे जे पाणी येते त्या पाण्याद्वारे जंतू येऊन राहिलेले आहे आणि ती परिस्थिती जवळजवळ 8 दिवस झाल्यापासून चालू आहे आणि आम्ही ग्रामपंचायतला असं निवेदन सादर केलं की त्यावर काहीतरी तोडगा म्हणून काढावा। आता आमची गावकऱ्यांची अशी मागणी आहे की जे जलजीवन मिशन अंतर्गत जो बांधकाम करण्यात आला, पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली, तर ते प्रत्येक व्यक्तीला वेगळी नळ योजना अशी देण्यात आलेली नाही आहे किंवा वेगळी असं टाकीचं बांधकाम करण्यात आलेलं नाही आहे। जे जलजीवन मिशनचा जो आहे तो नळ योजना ते जी पुनर्वसित जेव्हा गाव झालं त्या गावामध्ये जेव्हा टाकी देण्यात आली होती त्याच टाकीला ते कनेक्शन जोडण्यात आलं। त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटते की ते हे जे जंतू वगैरे अशी समस्या उद्भवत आहे हे त्या याच्यामुळे होऊ शकते। तर आमच्या गावकऱ्यांची अजून अशी एक मागणी आहे की त्या सार्वजनिक नळ योजनेला जे काही आहे त्याला वॉटर फिल्टर म्हणजे आरओ मशीन, सार्वजनिक आरओ मशीन बसवून देण्यात यावी आणि विशेष असे जे जलजीवन मिशनचं जे हे आहे नळ योजना त्याला एक स्पेशल वेगळी टाकी देऊन त्याचे प्रत्येक वेगवेगळ्या घराला जेवढे 120 कुटुंब संख्या आहे त्यांना वेगळी अशी कनेक्शन योजना देऊन आणि आताची जे म्हणजे जो हे आहे आता जी समस्या आहे त्या समस्यावर तोडगा काढण्यात यावा लवकरात लवकर। चिमूर से शुभम बालसागरे की रिपोर्ट।